क्या मैं आपको बताऊं कि आप डेली जो जूस पीते हैं, जब आप उस पर स्ट्रॉ डालते हैं तो आप गलत तरीके से डालते हैं, बिल्कुल। और आज हम ऐसे ही कुछ मज़ेदार सी चीज़ें जानेंगे जो हम डेली रूटीन पे भाई गलत करते हैं, ठीक है। वो हमारी डेली रूटीन में शामिल होती हैं, बट हम उनका इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, वैसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो बिना किसी तरीके करते हैं वीडियो को शुरू। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस 3 2 1 लेट्स गो। यारो कैसे आज तक आप इस बबल टॉय को गलत यूज करते आए हो? अच्छा? तो बस इस पेंसिल से आप अपने किसी भी जीपर को इजीली फिक्स कर सकते हो। और क्यों आपको अपने टॉय से ये सीटी को नहीं निकालनी चाहिए, Okay. आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो। क्योंकि यारो कई बार हम डेली वो चीजें करते हैं जो कि डेली बेसिस पर हमें लिटरली नहीं करनी चाहिए। हाँ, देखो भाई ने बता दिया कि हम डेली बेसिस पे ऐसी चीजें करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हम बिल्कुल गलत करते हैं। भाई ने बुलबुले वाला कोई सीन बताया कि हम बबल गलत फुलाते हैं। मुझे लगता है नाक वाली हवा से बबल फुलाने चाहिए, हम मुंह वाली हवा से फुलाते हैं। यही मिस्टेक होती है हमसे। अब चलते हैं आगे। भाई क्या कहते हैं, यानी कि क्या इनका माइंड है और क्या ये सही बात करते हैं या नहीं। बुक्स को कवर करते वक्त या फिर प्रोजेक्ट बनाते हुए हम ये गलती कई बार कर देते थे कि किसी चीज के ऊपर गलती से टेप लगा दिया करते थे, जिसे फिर हमें निकालना पड़ता था, जिससे हमारा टेप के साथ पेपर का भी लॉस हो जाता था। तो यार इसे रोकने के लिए और टेप को वापस निकालने के लिए आप एक टेक्निक का यूज कर सकते हो। एक तरीके से अगर देखा जाए तो टेप निकालने का सही तरीका यही है, आपको दोनों ही साइड से टेप को खींचना है और फिर उसे धीरे धीरे फैलाते हुए कुछ इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। भाई ये ट्रिक सही में बहुत मस्त है। रुक जाओ, देखो कि हम टेप को पेपर पे लगा के दोबारा फिर से वापस सही कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टेप पेपर पे लगा देते हैं तो गाइस हमारा जो पेपर है वो भी फट जाता है। हमारी तो वाटर वीडियो देख के फटती है, हमारा पेपर भी फट जाता है। तो गाइस देख सकते हैं कि जब आप टेप लगाएं तो अगर वो गलती से गलत जगह पे लग जाए पेपर पे, तो आपको दोनों साइड से खींचना है उसको, ठीक है। जब वो ऊपर से लूज हो जाए तो नीचे से हल्का सा टच करना है, वो पिघल जाएगी, वो आपके प्यार में गिर जाएगी, ठीक है, और वो निकल जाएगा पेपर, ठीक है। अब चलता हूँ आगे। रेंचेस एंड कॉइन, ये भी है कि कोई देख लेते हैं। कॉइन्स यारो ये तो काफी कॉमन प्रॉब्लम है कि कई बार हमारे पास बड़े स्क्रू को खोलने के लिए रेंच या फिर हिंदी में बोलूं तो पाना ही नहीं होता है। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम करे तो करे क्या। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, बस एक नट और बोल्ट लेना है और फिर उन्हें कुछ आपस में इस तरीके से फिट करना है। उसके बाद इसी नट एंड बोल्ट को आपको दूसरे नट में फंसाना है और फिर आप इसे बिल्कुल किसी रेंच की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। एक और छोटा सा लाइफ हैक है कि अगर आपका रेंच बड़ा है तो सिंपली बस एक सिक्के की मदद से आप कुछ ऐसा भी जुगाड़ को अपना सकते हो। वायर्स देख लो भाई, देख लो, इतनी अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिली है और इतने अच्छे अच्छे लाइफ हैक देखने को मिले हैं भाई। लाइक कर देना। अब चलते हैं आगे। एक पीसी यूजर को ये वायर्स की प्रॉब्लम तो जरूर होती है। बड़ा झंझट है, वायर्स इतने ज्यादा होते हैं और शुरुआत में इसे कितने भी अच्छे तरीके से रख लो फिर भी आगे जाकर ये बिगड़ ही जाते हैं। इसे ही प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए कुछ ऐसी क्लिप्स भी आती हैं, लेकिन यार वो काफी ही महंगी होती हैं। तो इसी का एक सिंपल सा जुगाड़ है जिससे कि आप अपने प्लास्टिक को रिसाइकिल भी कर पाओ। देखो सबसे पहले आपको अपने घर में पड़े स्ट्रॉ को कुछ इस तरीके से कट करना है और फिर उसके बाद आपको इसे वायर के ग्रुप के ऊपर कुछ ऐसे लगा देना है। यार वैसे रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक के साथ आपके केबल भी इजिली मैनेज हो जाएंगे। पेंसिल, स्कूल बैग, रुक जाओ भाई, हम टेप भी तो कर सकते हैं वायर्स पे। अगर हम वो स्ट्रॉ का वो लपेटेंगे तो वो शायद ढीला होकर निकल जाएगा, तो भाई हम टेप भी कर सकते हैं ऊपर। अभी मेरे वायर सारे उलझे पड़े हैं, तो इस वीडियो के बाद मैं वायर्स को सुलझा दूंगा सारे के। भाई का हैक भी इस्तेमाल करके देखेंगे और अगली वीडियो में बताऊंगा भी कि हमारा हैक कामयाब हुआ कि नहीं हुआ। अब चलता हूँ आगे। और कई बार तो हुडीज में भी जीपर्स आते हैं जो इजीली जैम या फिर खराब भी हो जाते हैं। और भाई एम्बैरेसिंग मूवमेंट तो तब आता है जब स्कूल टाइम के दौरान हमारे पोस्ट ऑफिस के जीपर में प्रॉब्लम आ जाती है। और देखो ऐसा होने पर आपको कुछ नहीं करना, बस किसी भी पेंसिल की लीड लेनी है और फिर उसे कुछ इस तरीके से अपने जीपर के ऊपर रब कर लेना है। भाई पेंसिल की लीड ग्रेफाइट से बनी होती है और ये मटेरियल जीपर को स्मूथ कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जीप अटकना भी बंद हो जाती है। और भाई सच में यह काफी अच्छा तरीका है। भाई देख लो ऐसे कामयाब है। घर लाते हैं और उसमें से फिर एक ही बैटरी को यूज करते हैं, तो बाकी बैटरीज फिर ऐसे ही घर में कहीं ना कहीं उड़ती रहती हैं, जिसकी वजह से वह कई बार खराब भी हो जाती हैं। लेकिन यार इनको पैकेट के अंदर ही रखने का एक कमाल का तरीका है। वैसे ये तरीका साथ सारी बैटरीज के पैकेट के ऊपर काम नहीं करेगा, लेकिन मोस्टली बैटरीज के साथ ये काम कर जाएगी। तो आपको पीछे से काट बैटरी निकालने के बाद उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर पैकेट के ऊपर जो हुक होता है उसमें बैटरी निकालने के लिए जो टुकड़ा फाड़ा था उसे फिर डाल देना है और फिर यह बैटरी का बॉक्स एकदम सील जैसा पैक हो जाएगा। बर्गर्स, क्या बताऊं भाई कि हमारे पास इतनी ज़्यादा बैटरीज होती नहीं है कि हम उनको इतनी देर संभालें और उनसे इतना प्यार करके रखें। एक बैटरी होती है वो भी हम क्लॉक में डाल के कर लेते हैं ख़त्म।
ठीक है। और जब वो खत्म हो जाती है तो भाई उसको भी पानी शानी लगा के फिर से दोबारा धूप में फेंक के कहते हैं ये चार्ज हो जाए किसी तरीके से, फिर हम उसी बैटरी को यूज़ करते हैं। जब इतनी बैटरीज होंगी तो भाई ये लाइफ हैक इस्तेमाल करूँगा। अभी के लिए तो कुछ नहीं है हमारे पास। ये शर्ट है हमारी जो हम डेली एक ही वीडियो में, डेली हर वीडियो में पहनते हैं, तो लाइक कर देना इसी बात पे। यारो पहले तो हम समोसा पाव, वड़ा पाव से काम चला लेते थे, हाँ लेकिन अब हमें चाहिए बर्गर। और बर्गर को खाते वक्त एक प्रॉब्लम जो सबके साथ ही आती है वो है उसके अंदर का सॉस या फिर अदर कंपोनेंट का गिरना। हाँ भाई, सही है भाई। इसने अपने ये अलग बात अलग बिल्कुल तरीके सही से भी है। खाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो हमारी जुगाड़ू ट्रिक्स भी काम नहीं करती है। क्योंकि बर्गर खाने का सही तरीका ये है कि आपको बर्गर को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि आपकी 3 उंगली ऊपर की तरफ रहे और आपका अंगूठा और जो आपकी पिंकी फिंगर है ना वो बर्गर के नीचे रहे, जैसे कि आपको अभी अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एयर ब्रशर। रुक जाओ, बर्गर पकड़ने का सही तरीका मिल गया। रुक जाओ, इसको इस्तेमाल 3 उंगलियां ऊपर, पिंकी फिंगर बर्गर के नीचे, ऐसे ऐसे और ऐसे। ये सही तरीका है बर्गर खाने का। आज पता चला, यकीन करो हम तो सारी उम्र बर्गर गलत ही खाते हैं। वैसे बर्गर तो हमने इतने खाए नहीं है, खाए हैं कभी कभी, तो हम गलत खाते हैं। इसको खा के देखते हैं। ये बर्गर नहीं है भाई, ये बर्गर नहीं है, ये बर्गर नहीं है भाई, ये तो बर्गर है ही नहीं। खैर क्या आप जानते हो कि बस आप एक कलर मार्कर और स्ट्रॉ की मदद से आप एक एयर ब्रश को बना सकते हो। देखो भाई ये तो आपको भी पता होगा कि एयर ब्रश काफी ज्यादा महंगे आते हैं, तो इसी महंगाई के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। यार इसमें सबसे पहले आपको मार्कर को खोलकर स्ट्रॉ की मदद से उसके ऊपर फूंक मारनी है। आप जब मार्कर पर जोर से फूंक मारोगे तो फिर आपको कुछ ऐसा एयर ब्रश वाला इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। नहीं यार ये नहीं ऐसा नहीं में तो सॉस को इतना ज्यादा नहीं खाया जाता। सॉस भाई रुको, सॉस थोड़ी देर रुको, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर ऐसा होता तो भाई एयर ब्रश बनाने वाली कंपनियां तो शायद बंद हो जाती और हमारा जुगाड़ कामयाब होता भाई। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ट्राई भी मत करना। अम्मी से भी मार पड़ेगा, अब्बू जी से भी मार पड़ेगी, क्योंकि हमने 10-15 रुपए का मार्कर खराब कर देना है इसी के चक्कर में, और हमें फिर नया भी नहीं लेके देना उन्होंने। तो गाइस स्टूडेंट्स ऐसा बिल्कुल मत करना, ये ट्राई नहीं करना। लेकिन कम से कम चटनी को ही रखने के लिए इस ट्रिक का यूज तो किया जा सकता है ना। कई बार ही यूज किए गए प्लास्टिक बोतल में चटनी या फिर किसी भी ऐसे सॉस को रखने के लिए आपको ढक्कन को थोड़ा गर्म करके उस पर कुछ ऐसे होल कर देना है, जिसकी वजह से यह बिल्कुल किसी ड्रॉपर की ही तरह काम करेगा और आप इसे आराम से यूज कर सकते हो। स्लीपिंग आइडिया तो अच्छा भाई का। मानो या फिर ना मानो, बट हमारी 1/3 जिंदगी सोने में गुजर जाती है। फिर भी हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कि सही तरीके से सोते हैं। भाई कुछ ऐसे भी कॉमन स्लीपिंग पोजीशन है जो कि सच में बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला जो पोजीशन है वो है फेटल पोजीशन या फिर फेटस पोजीशन। कई लोग इसी तरीके से ही सोते हैं और शायद आप भी ऐसे ही सोते होगे। नहीं भाई मैं ऐसे नहीं सोता। आपको घुटनों का दर्द, बैक पेन, नेक पेन, हिप पेन और स्पाइनल के रिलेटेड इतने ज्यादा दर्द जिंदगी में। इसके बाद एक कॉमन स्लीपिंग पोजीशन आता है स्लीपिंग ऑन योर फ्रंट। भाई आपके कई सारे ऑर्गन के साथ साथ आपके नर्वस सिस्टम को भी इंजर कर सकता है। अब यार इन्हीं सब से बचने के लिए आप कुछ ऐसे कंफर्टेबली भी सो सकते हो। इस पोजीशन में सोने से आपको कोई भी बॉडी पेन भी नहीं होगा और आपके बॉडी को भी प्रॉपर स्लीप मिल पाएगा। जो भाई हम बिल्कुल सही तरीके से सोते हैं भाई, हम बिल्कुल सही तरीके से सोते हैं। हम दाहिने हाथ पे सोते हैं, दाहिनी साइड पे, जिससे दिल हमारा ऊपर आ जाता है और जो खून है वो बाइनी साइड पे भी अच्छी तरह गर्दिश हो सकता है, गर्दिश करता है। तो भाई इसी तरीके से सोना चाहिए, सीधा या दाहिने हाथ पे। हम सही सोते हैं भाई, हम वैसे नहीं सोते। अगर बिल्कुल आधे से ज़्यादा आवाम तो सोती गलत है भाई, बिल्कुल गलत सोती है। तो भाई सारे अवॉइड करें, ऐसे मत सोया करें। आज मैं बड़ा ज्ञानू बाबा बना हूँ, बड़ा अच्छा ज्ञान आपको दे रहा हूँ। अब चलता हूँ आगे। स्मॉल टॉयज। अब यार छोटे खिलौने दिखने में जितने मजेदार होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं। जैसे कि आप इस छोटी सीटी को ही देख लो, जो कि अक्सर हमें बहुत सारे खिलौने में मिल जाती है। अब आप ही देख सकते हो कि कैसे जब ये बच्चा इस सीटी से खेल रहा था, गलती से ये सीटी इसके गले में फंस जाती है। इसी वजह से इसका ये हाल हो जाता है। वैसे पीठ थपथपाने के बाद थोड़ी देर में इसकी सीटी बाहर निकल जाती है। बट प्लीज इन छोटे टॉयज से खास करके इन सीटी से दूर ही रहा करो। तो यार मूवी के इतने मस्ती के बाद कुछ मीम्स भाई मैं भूल ही गया था। मतलब भाई बाबा भी लाए। कल इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या वजह? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है ये? तो क्यों नहीं हो रहे, यही तो पूछूंगा। मतलब क्यों नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहा इलेक्शन? कल ये मैं आपसे ये पूछूंगी इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? बाबा जी कह तो रहे हैं इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है इसके, क्यों नहीं हो रहे? भाई अगर ये प्ले स्टोर पर आ गए तो पक्का टॉकिंग टॉम का बिजनेस खत्म हो जाएगा। मम्मी ये कल रात की सब्जी खराब तो नहीं हुई, चेक करके बताना। तो मम्मी भी लाइक ओके। When your mom slapped you, but your mom also slapped your sister. ये क्या भाई, ये कौन सा रोने का तरीका है? Marvel, we have best crossovers. A sponge be like
क्या माय भुक्खड़ फ्रेंड भी लाइक। ये तो बड़ा टेस्टी लग रहा है। भूख लगी भाई, वीडियो देख के भूख लगी है। अरे वो टीवी है, हमारा भी कटा है, तभी से किसी को मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। तो थोड़ा इतना घोड़ा भी घास खा रहा है, वो भी गाड़ी पे पेंट हुआ भाई। नहीं आ रहा है। ऐसे भूख मर जाती तो मैं भी पेंट करके खाऊंगा भाई। पैसे तो बचेगा, भूख भी मर जाएगी। तो यार बस ओके, वो वीडियो हम बाद में देख लेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारे हैक और जो जो आप गलत चीजें करते हैं वो आपको पता चल गया होगा। गाइस हम बर्गर गलत खाते हैं, हम सोते गलत, तो उसको सीधा सीधा एडजस्ट कर लो, ठीक है। और जब मैंने वीडियो के शुरू में बताया था स्ट्रॉ, तो भाई स्ट्रॉ भी हम गलत लगाते हैं। थंबनेल में देख लेना भाई क्यों गलत लगाते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो। तो टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय।